नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग यानी किस वर्ग का वोट किस पार्टी को जाता रहा है और अलग अलग समय में कहां शिफ्ट होता रहा है, यानी जाति धर्म व्यवस्था के अनुसार सोसाइटी के कुछ वर्गों का वोट शिफ्ट होने के लेकर जो अवधारणाएं बनाई गई उसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। हमने अब तक मुस्लिमों के सोशल इंजीनियरिंग की बात की है, उसके साथ साथ सवर्ण, ब्राह्मण, जाट और कोयरी कुर्मी सहित ओबीसी के अन्य जातियों की सोशल इंजीनियरिंग की बात की। लेकिन इस बार हम उस वर्ग की सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं जो किसी भी धर्म, जाति और उससे संबंधित समुदायों से ऊपर है, जो अपना वोट व्यवस्थाओं के अनुसार बदलता है, जो अपना वोट कहीं न कहीं शासन की कामयाबियों, शासन के द्वारा दिए गए कुछ सुविधाओं के अनुसार बदलता है। यानी ऐसे वोटर 20 से 25% हर चुनाव में होते हैं जिनका वोट सिर्फ और सिर्फ सरकार की उपलब्धियों के आधार पर इधर से उधर होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्हें लगभग साइलेंट वोटर बताया जाता है। साइलेंट इसलिए कि यह वर्ग कभी भी अपनी स्थिति को स्पष्ट तरीके से नहीं बताते हैं और जो पत्रकार या फिर दूसरे लोग जब ये सर्वे करने जाते हैं तो वो स्थितियों के अनुसार, अपने आसपास के लोगों के अनुसार अपना मत उस समय व्यक्त कर देते हैं। यानी जिस पार्टी के समर्थक उनके आसपास ज़्यादा हैं उसके आधार पर उस पार्टी के समर्थन में बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो उस समय उनको जो फायदा मिला है पिछले 5 सालों से उस फायदे के अनुसार वोट करेंगे, या जिस पार्टी की सरकार से उनको नुकसान हुआ है उसके खिलाफ वोट करेंगे। ऐसे वर्ग जो साइलेंट वोटर कहलाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं और ये किसी के नज़रों में नहीं आ रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो स्थितियां बताई जा रही है उससे थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। और ऐसे वोटर की बात जहां तक करें तो वो पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आधार पर इनको वोट करेंगे या न करेंगे। तो बात कर रहे हैं उस साइलेंट वोटर की जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और उन वोटर का जो आधार है वो पिछले 5 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा रहा था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी अवधारणा बनाने की कोशिश की कि जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनको घर वापसी के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है और इस मुद्दे को बड़ा हंगामा के साथ ऊपर उठाया गया, जिसके कारण सरकार को भी लगने लगा कि सच में वो इसका निराकरण कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वापसी का मुद्दा थोड़ा शांत हुआ वैसे ही इन लोगों का गुस्सा भी शांत हुआ, क्योंकि सरकार को एक आधार इन विपक्षी पार्टियों ने दिया कि जो लोग घर वापस आ रहे हैं या जो लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं उनके लिए सरकार अगर जल्द से जल्द कोई उपाय नहीं करेगी तो इनके गुस्से का सामना उन्हें चुनाव में करना पड़ेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके एक योजना चलाई मुफ्त में अनाज देने की। मुफ्त अनाज देने की इस योजना से हर परिवार को जो गरीब तबके का हैं, जिन्हें कोरोना में नौकरी गंवाना पड़ा है, नौकरी जो डेली वेज काम करने वाले हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो घर आकर सालों तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक घर बैठे रहे, उन लोगों की बात की जा रही है। तो उन लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया और परिवार के सदस्यों के आधार पर यह अनाज दिया जा रहा था, जिसमें 35 से 40 किलो तक अनाज
एक एक परिवार को मिला है और उससे ज़्यादा भी मिला है पर डे के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में जो ये लोग सरकार से फायदा ले रहे थे, जिनके घर परिवार उस अनाज से चला है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका आधार सिर्फ कोरोना के उस अनाज को लेके नहीं है, बल्कि दूसरी योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिल रहा है और उनमें पीएम आवास योजना भी शामिल है। पीएम आवास योजना एक बड़ी योजना है, जिसको पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन इंदिरा आवास योजना को बाद में बदलकर पीएम आवास योजना का नाम दे दिया गया और उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 26,50,000 घर इससे बनाए गए। इस योजना के तहत पहले 75,000 रुपया ये घर बनाने के लिए दिया जाता था, लेकिन पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो इसकी बढ़ा दी गई राशि और 75,000 से 1,20,000 कर दी गई। 1,20,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर, यानी कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट गया, उसके लिए किसी मीडिएटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मीडिएटर गायब हो गया तो पूरा का पूरा पैसा किस्तों में उनके अकाउंट में गए जो इससे फायदा उठाने वाले थे। यानी लगभग 27 लाख परिवारों के पास 1,20,000 रुपया अकाउंट में गए हैं। 1,20,000 जो पैसे गए हैं उन लोगों के अकाउंट में, उनके अगर वोट को देखा जाए तो तकरीबन अगर 25 से लाख वाले इन परिवारों में अगर 3 से 4 वोटर भी हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने वाले हैं, जिसमें से अगर 10-20% इधर उधर भी हुआ तब भी उनकी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि अंदर खाने से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो उनके बीच लोग जाके बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में हर साल उनके खाते में 1 से 1.25 लाख रुपया आया है और उससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है। यही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत जो पैसे दिए गए, उसके अलावा भी कई योजनाओं का लाभ ये लोग उठा चुके हैं। उसमें से एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवाया गया और टॉयलेट बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 10 से 12,000 रुपये दिए गए। अब 12,000 रुपया वो भी उन्हीं के अकाउंट में गया जो टॉयलेट बनवाने के लिए दिए गए थे। एक तो टॉयलेट से फायदा हुआ उन लोगों को जो बाहर में शौच के लिए जाते थे, महिलाएं जाती थी, उससे छुटकारा मिल गया और दूसरी तरफ वो सरकार बना रही थी। इसके अलावा अगर देखें तो उज्ज्वला योजना का भी प्रभाव पड़ने वाला है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को दिए गए और उन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की थी और इस चुनाव में भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उनके परिवार के दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इन योजनाओं को छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पीएम किसान योजना चलाई जा रही है उसके तहत भी हर साल 6,000 रुपया इन किसानों के बैंक अकाउंट में जाते हैं जिनकी जमीन लगभग 5 एकड़ से कम है। यानी 4.9 एकड़ जमीन वाले किसानों को, छोटे और मंझोले किसान हैं, उनके खाते में 3 किस्तों में 6,000 रुपया पर साल दिया जाता है और इसका फायदा भी भाजपा को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन योजनाओं के साथ साथ जो मिड डे मील स्कीम है और उसके अलावा जो जनधन खाता खुलवाया गया है, इन सारी योजनाओं को मिला दें तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पीछे से ही सही, दबी जुबान से ही सही ये बोल रहे हैं कि उनके खातों में 1 से 1.25 लाख रुपया हर साल आया है सरकार के तरफ से, यानी कि हर महीना उनके परिवार में 10,000 रुपया किसी न किसी योजनाओं के तहत अकाउंट में आए हैं और उससे उनका घर चल रहा है, उनको फायदा मिल रहा है। तो ऐसे स्कीम का फायदा लेने वाले लोग सिर्फ इस आधार पर वोट नहीं करते हैं कि ये पैसा
उनके पास आया है जो योजनाएं पहले से भी चल रही थी और अब भी चल रही है, बल्कि इनका मेन मकसद ये है कि पिछले 5 सालों से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मीडिएटर को खत्म करने की भूमिका सरकार ने निभाई है, वो बड़ी बात है। क्योंकि इससे इन लोगों का पैसा जो बीच के लोग बिचौलिए खा जाते थे, वो बिचौलिए नहीं खा पा रहे हैं और इनको इसके लिए ब्लॉक का, जिला का चक्कर भी लगाना नहीं पड़ रहा है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है कि जो जातीय और धार्मिक समीकरण बताए जा रहे हैं, उसके अलावा भी एक समीकरण नया बन रहा है जो सरकार की कामों के आधार पर, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर उनको समर्थन देगी और उसका विरोध कर सकती है। क्योंकि पिछले 5 साल में जो सरकार चली है, उससे पहले की सरकारों से उनका विश्वास उठा हुआ है और पहले वो लोग झेल चुके हैं कि कैसे उनके पैसों का बंदरवाट होता रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।